आज नाजरीन आपको एक जबरदस्त खाका दिखाने जा रहे हैं। किड्स मदरी चैनल वालों ने ये बड़ा सबक आमोज खाका हमारे लिए रिकॉर्ड करके भेजा है। फर्जी खाका है, मैसेज कमाल का है। मैसेज क्या है, आइए देखते हैं। कहाँ जा रहे हैं एहसान भाई? चलें क्रिकेट खेलते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। उबैद भाई, जोहर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी आ जाएं। यार आपसे जब भी मिलो तब नमाज पढ़ने जा रहे हो, तो आप कभी हमारे साथ भी खेल लिया करो। अरे उबैद भाई, नमाज से ज्यादा कुछ अहम नहीं, चले मेरे साथ। अरे क्या हो गया उबैद भाई? इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? आपको पता है कहकहा लगाना अच्छी बात नहीं है। अरे एहसान भाई क्या बताऊं, वो हमारे पड़ोस वाले नए अंकल आए ना, वो जो कॉर्नर के मकान में नए रहने आए हैं जी। तो कल की बात है, उनके पीछे कुत्ता लग गया, इतने मोटे वो भाग रहे, उनसे भागा भी नहीं जा रहा। एक मिनट रुकिए उबैद भाई, आपने तो उन अंकल की गीबत कर दी। क्या आपको पता नहीं, गीबत करना गुनाह का काम है और किसी की बेबसी का मजाक उड़ाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। अरे यार एहसान भाई, अब क्या हंसना भी बुरी बात है यार, बहुत ही कोई बोर किस्म के इंसान है आप। चलो बाहर चलते हैं कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लग रही है। चले आ जाओ। चले भाई। हाँ। 20 मिनट होने को आ गए। आ गया, शुक्र अल्लाह का। उबैद भाई, बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधे हाथ से खाइए। अरे यार एहसान भाई बस भी कर दो, क्या है तबलीग की बातें करते रहते हो। उबैद भाई, अच्छा दोस्त तो वो है जो अच्छी बात बताए। सुन्नत के मुताबिक खाने से आपको सवाब भी मिलेगा और आपका पेट भी भर जाएगा। वो याद है अपना दोस्त खालिद? हाँ। पता है वो यूके जा रहे हैं। अच्छा। अपना तो बस ख्वाब ही रह गया, यूरोप देखने का, लंदन घूमने का, आईफिल टावर और पेरिस वगैरह देखने का। यार पता नहीं कब पूरा होगा ये ख्वाब। उबैद भाई, मेरा ख्वाब तो ये है कि मैं मदीना देख लूं, अपने आका के दर पे चला जाऊं। काश कभी मेरा भी बुलावा आ जाए। एहसान भाई, यूरोप में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, बड़ी डिग्रियां और पैसा कमाने के लिए यूरोप आइडियल जगह है। अगर जेब में पैसा है तो बेस्ट ऑप्शन तो यूएसए है। मगर उबैद भाई, मैं तो आलिम दीन बनना चाहता हूँ, मुफ्ती इस्लाम बनना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि हदीस में आलिम दीन की बड़ी फजीलत बयान हुई है। एहसान भाई, मेरी तो समझ से बालत है, पता नहीं तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, इस तरह तो तुम कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। हेलो, है क्या? मैं बस अभी आया। उबैद भाई खैरियत तो है? एहसान भाई क्या बताऊं, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे भी फौरन घर जाना होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत? इतना रश है। उबैद भाई के वालिद साहब का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक आपके वालिद साहब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक आपको सब्र अता फरमाए। अहमद भाई हौसला रखें, हौसला रखें। ये तो बहुत दुख की बात है। चलें जो अल्लाह को मंजूर। ये बताएं कि आपने किसी गुस्ल देने वाले से राब्ता किया? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता, अब क्या करने। चलें मैं राब्ता करता हूँ, मैं राब्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मजलिस तजहीज़ व तकफीन से बात कर रहे हैं? जी, शोबे कफन दफन से बात कर रहा हूँ मैं। मेरे दोस्त उबैद भाई के वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि
व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक आपके दोस्त के वालिद मरहूम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, गरीक़ रहमत फरमाए। तो उसके लिए गुस्ल के लिए बंदे की ज़रूरत है। मैं आपको एड्रेस सेंड कर देता हूँ, आप वहाँ पे बंदा भेज दीजिएगा। आप एड्रेस समझा दीजिए। आपके दोस्त के वालिद मरहूम के गुस्ल मैयत के लिए हम इस्लामी भाई को भेज रहे हैं। जज़ाकल्लाह। तेरी उंगली थाम के चलता था, तेरी मेहनत से पलता था, तेरी उंगली थाम के चलता। एहसान भाई, मुझे नमाज जनाजे की दुआ नहीं आती, मैं क्या करूँ? ओ भाई, आपको नमाज जनाजा की नहीं दुआ आती तो सूरह फातिहा भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगली दफ़ा ज़रूर याद कर लीजिएगा। खुद कपड़े पुराने हो चाहे, नए कपड़े मुझे बनाते थे, आंसू को छुपा के पलकों में मेरे आगे मुस्कुराते थे। एहसान भाई, फातिहा कौन करेगा? मैंने तो आज तक कभी फातिहा पढ़ी ही नहीं। उबैद भाई, इंशाल्लाह फातिहा भी होगा और दुआ भी होगी। इमाम साहब, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। क्या है कोई ऐसा जो मेरा सच्चा दोस्त हो? आज कहाँ है राशिद जो मेरे साथ खेलने को सबसे आगे होता था? कहाँ है बाबर जो मेरे साथ फिल्म देखने जाता था? कहाँ है मेरे वो सब दोस्त जो सैरो तफरी में साथ साथ होते थे? आज मेरा दोस्त जो मेरे काम आ रहा है, वालिद की कब्र पर दुआ कर रहा है, वो तो एहसान है जिससे हमेशा मैंने कोई अहमियत ही नहीं दी। मगर सच्चा दोस्त तो यही है, हिदायत के रास्ते पर तो एहसान है। एहसान भाई, मेरे पास शुक्रिया के लिए अल्फाज नहीं है। सिर्फ मेरे वालिद के जाने के बाद एक आप ही थे जिसने हर जगह मेरा साथ दिया। जज़ाकल्लाह एहसान भाई। उबैद भाई, ये सब मैंने अल्लाह पाक की रज़ा के लिए किया है, बस अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे एहसान भाई, क्या वो पूरी करेंगे? जी बोले उबैद भाई, अगर मेरे बस में हुआ तो ज़रूर पूरी करूँगा। एहसान भाई, मुझे अपने जैसे बना लीजिए प्लीज एहसान भाई। मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं अपने वालिद के लिए सदका जारिया बनना चाहता हूँ एहसान भाई। जी इंशाल्लाह। जी मदरी चैनल के नाजरीन, आपने देखा कि दोस्त कौन होता है। रिवायतों में आता है दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। दोस्त के दीन पर होता है। हम गौर करें कि हमारे दोस्त कौन हैं, हम किस माहौल में रह रहे हैं। क्या ऐसे दोस्त हैं जो हमारे मरने के बाद हमारे लिए दुआए मगफिरत करेंगे? क्या हमारे ऐसे दोस्त हैं जो हमें गुस्ल दे सकेंगे, जो हमारा जनाजा पढ़ सकेंगे? ऐसे दोस्त हैं कि हम अगर बुराई की तरफ जाएं तो हमें रोक कर नेकी के रास्ते पर ले जाएं? या हमने वो दोस्त बनाए हैं जिनको देखकर खुदा तो याद नहीं आता, कोई बुरा काम ही नजर आता है? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अच्छे दोस्त बनाइए जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। बड़ी प्यारी बात पंजाबी शायर लिखते हैं, भले बदे दी सोहबत यारों जिवें दुकान तारा, सौदा भावे मुल्ले न लइये हुल्ले आन हजारा। कहते भले बंदे की सोहबत ऐसी है जैसे इत्र वाले की दुकान है, खर्चा करें ना करें फ्री में खुशबू मिल जाती है। आज आप बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, इतने सारे आशिकान रसूल हैं, हो सकता है कोई वैसे भी आ गया होगा, मगर ये अच्छी सोहबत की बरकत उस पर भी रहमत बरस रही होगी। और वो लिखते हैं बुरे बंदे दी सोहबत यारों जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज पहिए चिंगा पैन हजारा।
कहते हैं बुरे बंदे की सोबत ऐसी है कि जैसे लोहार की दुकान है, जितने कपड़े बचा लें कोई ना कोई चिंगारी आपके कपड़े में सुराख कर देती है, कपड़े में बदबू आ जाती है। हम बुरे दोस्तों के साथ बैठकर अच्छे नहीं बन सकते, हम शराबियों के साथ बैठकर नमाजी नहीं बन सकते, हम बेहया लोगों के साथ बैठकर आशिक रसूल नहीं बन सकते। अगर नेक बनना है तो नेक दोस्त तलाश करने होंगे। और आज के इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी का माहौल आपके सामने है, जहां ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो हमें नमाज की तरफ ले जाते हैं, जो हमें काफिलों में ले जाते हैं, जो हमें बुराई से रोकते हैं, मरने के बाद भी हमारे लिए इसाले सवाब करते हैं। अल्लाह हमें अच्छी सोबत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और ये मैसेज कबूल करना नसीब फरमाए। आइए नाजरीन, अपने मुकाबले को लेकर और आगे चलते हैं, एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं।